दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद अब राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों का हालचाल जाना। अस्पताल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे मामले में अभी तक कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं और सरकार को छात्रों के साथ हुई कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। दरअसल संसद मार्च के दौरान दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी जुटे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज और बल प्रयोग की खबरें सामने आई। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा किया गया। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल सोमवार को आरएमएल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां भर्ती घायल छात्रों से मुलाकात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल अस्पताल में सिर्फ एक छात्र गंभीर हालत में भर्ती है। बाकी घायल छात्र और पुलिसकर्मियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर करीब 110 लोगों के घायल होने की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े सामने आने चाहिए ताकि लोगों को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अस्पताल से निकलने के बाद संसद मार्ग थाने जाएंगे, वहां ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में कितनी एफआईआर दर्ज की गई है और कितने छात्रों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर किसी छात्र को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में रखा गया है तो ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। बता दें कि संसद मार्च के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे थे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई जगह पर बैरिकेडिंग की थी। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। इसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें पुलिस कार्रवाई और घायल प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। विपक्ष लगातार इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सभी नागरिकों को है और यदि किसी प्रदर्शन को रोकना भी है तो उसमें जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था बिगड़ने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर इस बात पर है कि संसद मार्ग थाने से कितनी एफआईआर और हिरासत से जुड़े आधिकारिक आंकड़े सामने आते हैं। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि घायल छात्रों की स्थिति में कितना सुधार होता है और इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन, पुलिस कार्रवाई और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी को लेकर माहौल गर्म बना हुआ है। आने वाले दिनों में ये मामला और तूल पकड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या छात्रों के प्रदर्शन से निपटने का तरीका सही था या प्रशासन को कोई और दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।